नमस्कार मित्रों, सुपर गुरु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण बिंदु संधि और उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं संधि एवं उसके प्रकार। संधि दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे राज प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र। ध्यान देने योग्य बात है कि राज के अंत में अ है और इंद्र के प्रारंभ में ई है। अ प्लस ई बराबर ए बनता है, इसीलिए राज प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र है। अब हम लोग जानेंगे संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में जानते हैं। आज हम लोग स्वर संधि का ही डीपली स्टडी करेंगे। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा आयादी संधि। अब हम लोग एक एक करके दीर्घ संधि से प्रारंभ करके इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि को जानने के लिए मात्र 4 तथ्यों को कंप्लीट करना आवश्यक है। पहला है अ या आ प्लस अ या आ बराबर आ। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले शब्द या पहले पद के अंत में यदि अ या आ दो में से कोई एक रहे और दूसरे पद के प्रारंभ में अ या आ दो में से कोई एक रहे तो वे जुड़ने के बाद आ ही बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा ह्रस्वई या दीर्घई प्लस ह्रस्वई या दीर्घई बराबर दीर्घई। तीसरा है ह्रस्वऊ या दीर्घऊ प्लस ह्रस्वऊ या दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ। चौथा है ह्रस्वरी या दीर्घरी प्लस ह्रस्वरी या दीर्घरी बराबर दीर्घरी। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां तक री का प्रश्न है, ह्रस्वरी और दीर्घरी, बहुत सारे लोग इसमें कोई भेद नहीं मानते, परंतु इसमें भेद है। एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है। आप यहाँ इनके लेखन को भी देख सकते हैं और इसके अंतर को समझ सकते हैं। अब दीर्घ संधि को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्या के अंत में आ है, अर्थी के प्रारंभ में अ है, आ प्लस अ बराबर आ होगा, तो विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। उसी प्रकार गिरी जोड़ ईश बराबर गिरीश, भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय, पितृ जोड़ रीन बराबर पितृन। अब हम लोग स्वर संधि के दूसरे प्रकार गुण संधि के बारे में जानेंगे। इसमें 3 महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट रखना है। अ या आ प्लस ह्रस्वई या दीर्घई बराबर ए। दूसरा अ या आ प्लस ह्रस्वऊ या दीर्घऊ बराबर ओ। तीसरा अ या आ
प्लस ह्रस्वरी या दीर्घरी बराबर अर। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है गज प्लस इंद्र बराबर गजेंद्र, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि। अब हम लोग वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। वृद्धि संधि में मात्र 2 तथ्य हैं जिन्हें कंप्लीट करके वृद्धि संधि से संबंधित प्रश्नों को हम बना सकते हैं। पहला तथ्य है अ या आ प्लस ए या ए बराबर ए। दूसरा है अ या आ प्लस ओ या औ बराबर औ। उदाहरण के द्वारा इसे हम लोग समझते हैं। सदा जोड़ एव बराबर सदैव। ध्यान देना है, यहाँ सदा के अंत में आ है, एव के प्रारंभ में ए है, तो आ प्लस ए बराबर ए बनेगा, इसीलिए सदा प्लस एव बराबर सदैव हो गया। दूसरा उदाहरण है महा जोड़ औषध बराबर महौषध। अब हम लोग यन संधि का अध्ययन करेंगे। यन संधि को जानने के लिए मात्र 4 तथ्यों को समझना है। पहला है ह्रस्वई या दीर्घई प्लस अ बराबर अंतर्य। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्रस्वई या दीर्घई प्लस ह्रस्वउ बराबर यू, ह्रस्वउ या दीर्घउ प्लस अ बराबर व, और री यानी ये ह्रस्वरी है या दीर्घरी प्लस अ बराबर र। ये यण संधि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परंतु इसे हम लोग जब उदाहरण से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ सहज और आसान भी हो जाएगा। आइए हम लोग इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। उदाहरण है यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि, अति जोड़ उत्तम बराबर अत्युत्तम, लघु जोड़ आदि बराबर लघ्वादि, वधु जोड़ आगमन बराबर वधवागमन। इस प्रकार से हम लोग इसे देखें। एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने, वो है पितृ जोड़ आगमन बराबर पित्रागमन। इसको पहचानने का एक और तरीका है, कई बार पूछता है यद्यपि, इस प्रकार के प्रश्न पूछ देते हैं यद्यपि में कौन सी संधि है, तो आप वहां ध्यान देंगे तो आराम से इसका उत्तर लिख पाएंगे। इसका एक और पहचान है कि यह जो यन संधि है, इसमें संधि होने के पश्चात आपको एक आधा वर्ण अवश्य मिलेगा। आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, यद्यपि में द आधा है, अत्युत्तम में त आधा है, लघ्वादि में घ आधा है, वधवागमन में ध आधा है, और पित्रागमन में भी आप देखेंगे त यहाँ आधा हो जाता है। इस प्रकार से हम यन संधि को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में है मात्र 4 तथ्य। इन 4 तथ्यों को कंप्लीट करके हम अयादि संधि को कंप्लीट कर सकते हैं। देखें तो ए प्लस अ बराबर आया, ऐ प्लस अ बराबर आय, ओ प्लस अ बराबर अव, औ प्लस ह्रस्वई बराबर आव। अब हम लोग इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। उदाहरण है ने प्लस अन बराबर नयन, नौ प्लस एक बराबर नाविक, पो
प्लस अन बराबर पवन और नय प्लस अक बराबर नायक। परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं थोड़ा हम लोग जानते हैं। पूछता है नयन में कौन सी संधि है और गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि आदि वहाँ ऑप्शन रहते हैं। और यदि आप कॉन्फिडेंस इसका स्टडी पहले नहीं कर पाए हैं तो निश्चित है वहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।